Welcome students and my friends. Now I'm come back to my channel Chemistry with Mr. JC. So today I take a new video of how to write electronic configuration. Today I make a video how to write electronic configuration in a very easy way. आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं उसको सीखेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप लोग कंटिन्यूसली लाइक्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। बहुत सारा एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। सो आज मैं आप लोगों को वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सबसे इजी मेथड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। सो कम बैक टू आवर वीडियो कि हाउ वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले आप लोग एक चीज को समझ लीजिए, एक छोटी सी चीज है, उसे याद रख सकते हैं। क्या भाई, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हमारे पास 4 सबसेल होते हैं। हमारे पास 4 सबसेल होते हैं। एक का नाम है S, एक का नाम है P, एक का नाम है D, एक का नाम है F। S का फुल नेम होता है स्फेरिकल, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड, F फॉर फंडामेंटल। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 6, इसमें 10 और इसमें 14। अगर ये आप लोगों को नहीं पता कि सर कैसे आते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए क्वांटम नंबर्स की एक वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बनाऊंगा। सो स्फेरिकल 2, प्रिंसिपल हैविंग 6, डिफ्यूज हैविंग 10, फंडामेंटल हैविंग 14। यानी इसमें तो मैक्सिमम 2, मिनिमम, मैक्सिमम का मतलब है 1 रख सकते हैं लेकिन 2 से 3 नहीं कर सकते। यहां 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 तक, 7 नहीं रख सकते। 10 का मतलब 1 to 9 and 10 रख सकते हैं लेकिन 11 नहीं रख सकते हैं। इसमें 1 to 13 14 रख सकते हैं लेकिन 15 नहीं रख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। चलिए भाई, हमें बस छोटा सा याद रखना है, क्या, स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि ये सारे टर्म्स हैं। क्या बनाया हमने, स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखिए हमने चारों का यूज कर लिया। अब सर कैसे आते हैं कैसे, ये हमारा फर्स्ट लाइन है। स्टार्ट कहां से, नंबर 1। देखिए समझिएगा, स्टार्ट कहां से, नंबर 1। जहां जहां S है एक के बाद एक नंबर पुट करते जाइए। 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? जहां S है हमने वहां एक के बाद एक नंबर पुट किए। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां P है, कौन से लाइन में, सेकेंड लाइन में। सो P स्टार्ट्स विद 2। फर्स्ट लाइन में P रहता तो 1 से स्टार्ट करते, 2 के बाद 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, D से। 3D, 4D, 5D, 6D। यहां 4F एंड 5F। ये है हमारा। एक हम लोग पढ़ते थे अब प्रिंसिपल, ये वाला इस तरह से जो हम लोग
बनाते थे, उस चीज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम होती है, सो मैंने इसे हटा दिया और इसके प्लेस पर हमने यूज किया है ये वाला कंसेप्ट। अब देखिए रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड विथ एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। कैसे करेंगे समझिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1s, उसके बाद क्या लिखेंगे 2s, उसके बाद क्या लिखेंगे 2p, उसके बाद क्या 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, इसके बाद फिर 5f, 6d, 7p, 8s। ये बन गया हमारा एक एनर्जी लेवल टेबल। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे अरेंज करेंगे कि कैसे बनाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से मैं समझा देता हूं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या क्या हमने नंबर 1 से स्टार्ट किया और जहां जहां एस है उस पे नंबर एक के बाद एक डिस्ट्रीब्यूट करते गए। फिर हमने पी से स्टार्ट किया जहां पे 2 से स्टार्ट हुआ, फिर हमने नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया। डी 3 से स्टार्ट हुआ क्योंकि थर्ड लाइन पे है, इसीलिए हम उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते गए। एफ 4 पे स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने एक एनर्जी लेवल बना दिया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। इसमें सारे 114 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं सारा। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। सो स्टूडेंट्स यू मस्ट लर्न द एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर याद करना होगा, बिना एटॉमिक नंबर याद किए आप ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर बने रहें, मैं आपको एटॉमिक नंबर याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा। सो हाइड्रोजन स्टार्टिंग में 1s 1s, यहां कितना है 1, सो ऊपर में 1। दिस इज द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर को दिखाता है। और हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल होता है, सो हमने यहां 1 लिखा। हीलियम 2, देखिए 1s2, क्यों s में मैक्सिमम हम लोग कितना लिख सकते हैं 2, इसलिए हमने यहां 2 लिखा। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, हमने 1 का ही यूज किया, हमारे पास एक और बचा हुआ है। 1s के बाद कहां जाएंगे 2s पे, कितना बचा है 1। नेक्स्ट बोरोन एटॉमिक नंबर 5, पहले कहा 1s2, उसके बाद किस पे पिछल के आएंगे हम लोग 2s पे। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 2 लिख सकते हैं। बच गया कितना हमारे पास, अभी भी 1 लेफ्ट है। अगर ये फुल हो गया ये फुल हो गया तो फिर 2p के पास कितना बचा 1। आपको सिंपल काउंटिंग करनी है और बनता जाएगा। एक लेते हैं नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 बच गया 2p3, क्यों 7 था, याद रखिए 2 2 4 और 3 7। इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। अब हमारे पास है सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि यहां पे हमारा 11 हो चुका है। अब आते हैं एक और कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कैसे अरेंज करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए 20 हो गया ना। इस तरह से इजीली आप एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं। करना क्या है, हमें बस इसको फॉलो करना है। s फुल हो गया तो p में,
P फुल हो गया तो D में। इस तरह से इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब कहिएगा सर एक अलग वाला बताइए। चलिए एक लेते हैं वेनाडियम 23। इसे कैसे लिखें? 1s2 2s2 फिर 2p पे कितना मैक्सिमम 6, क्योंकि आपके पास 23 है तो हम 6 लिख सकते हैं। 3s पे भी 2 लिख सकते हैं, 3p पे भी 6 लिख सकते हैं, 4s पे 2, 3d। अब हमें देखना कितना बचा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 हो चुका। अब हमारा कितना बचा? 3, तो 3d 3। ओके सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि सर इतना सारा क्यों लिखे? तो अगर इतना सारा नहीं लिख सकते हैं तो छोटा सा लिख सकते हैं। क्या छोटा सा लिख सकते हैं? चलिए मैं वो आपको बताता हूं। आप स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो अब मैं आगे बताता हूं कैसे हम छोटे में लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, हमें बस कुछ नंबर्स याद रखने हैं। कुछ नंबर्स, क्या कुछ नंबर? नोबल गैस, नोबल गैस को याद रखना है। ग्रुप 18 को, जिसमें क्या क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और एक ऑर्गेन्सन। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसे लिख सकते हैं 1s2। इसका एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6। 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 36 क्रिप्टन। कैसे लिखें? कैसे लिखे भाई? बहुत बड़ा नंबर आ रहा, फिर से जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। Xenon 54 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। 86 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 6s2 के बाद 4f14 5d10 and now 6p6। Finally 118 Organson 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6p के बाद 7s2 5f14 6d10 7p6। ये है हमारे ग्रुप 18 के। अब सर इसको यूज कैसे करें? ध्यान दीजिएगा, यूज कैसे करें? बहुत इजी ट्रिक्स है। कैसे भाई? अगर हमें कहा गया लिखना है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 लिखना है सोडियम। हमने क्या किया? इसके नियरेस्ट नोबल गैस को देखते हैं। कौन होगा इसका नियरेस्ट? नियॉन। हमें कम, हमेशा हमें उसके एटॉमिक नंबर से कम वाला नंबर लेना है। नियॉन लिख दिया हमने, नियॉन। अब हमें 2p6 तक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? एक। 2p के बाद क्या आता है? 3s1। That's it, that's it। बस हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। आते हैं हम स्कैंडियम 21। कैसे लिखें? स्कैंडियम का नियरेस्ट कौन होगा? 18। हमने लिख दिया आर्गन। अब क्या? आर्गन कहां पे खत्म? 3p पे 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हमें? 3। 18 प्लस 2 20 3d। यह है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका शॉर्ट वे में।
बस सबको ये 6 नंबर 7 नंबर याद रखने हैं। एक और चलते हैं, चलिए एक और अगर हम जिंक को लेते हैं 30, जिंक के बाद हमारे पास आया आर्गन 18, 4s2 3d 10 हो गया जिंक। आप लोगों को लगता होगा कि सर ऐसा बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, और सारे एक्सेप्शन केस मैं आप लोगों को एक बार में याद करवाऊंगा, एक बार में। बस छोटी सी ट्रिक है, अगर आप याद रखते हैं तो सारा एक्सेप्शन केस हो जाएगा, और कैसे लिखते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो इस तरह से हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते हैं। अगर हमें अब बात आई कि सर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहा तब, जी हां, अब चार्ज वाले देखते हैं। अगर हमारे पास प्लस चार्ज आ गया, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमें इलेक्ट्रॉन घटाने हैं, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं। अब देखिए कैसे, अगर हमने कर दिया Mg2+, Mg2+, एटॉमिक नंबर Mg का 12, सर 2 इलेक्ट्रॉन तो घट गए, हमें 10 के लिए ही लिखना है, लेकिन कैसे समझे? सबसे पहले हम लोग Mg का लिख लेते हैं 1s2, सॉरी इसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं नियॉन 10 और 3s2। हमें क्या करना है? Mg2+ बनाना है। Mg2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कहां से निकलेगा? एक चीज, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, सो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं होगा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे Mg++ के जगह पे हमने लिखा नियॉन, बस हमारा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, सो हमारा बन गया। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग बाकी का लिख सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास आ गया Fe3+, हमें मिला Fe3+। Fe3+ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लोग Fe लिखते हैं 1s2 2s2, Fe का एटॉमिक नंबर 26, 2p6। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। 26 की जगह आर्गन 18, आर्गन के बाद 4s2 और 3d6। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3d में, इसे लिखना इस तरह से है 3d6 4s2। हमें आउटर सेल्स को हमेशा बाहर दिखाने हैं, ध्यान रखिएगा कि आउटर सेल बाहर दिखाने हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पहले जाता है उसे पहले लिखने हैं। अब हमें बनाना है 3+, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा? अगर जो लोग डाउट करते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा, अगर ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखें 18 4s2 3d6, सर इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा, जी नहीं, यहां नंबर 4 है, और जब हम लोग इस तरह से ऑर्बिट बनाते हैं तो 4th ऑर्बिट बाहर होता है, 3rd ऑर्बिट अंदर होता है। सो हमारा इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा 4s से, इसीलिए हमने इसे लिखा इस तरीके से। अगर डाउट हो तो फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज भी 4s से निकलेगा, उसके बाद 3d से। तो हम लिख सकते हैं इसे आर्गन 18 3d5, क्योंकि 2 यहां से, एक यहां से, 3+ निकालने हैं, ध्यान रखिएगा 3+ निकालने हैं, हमने यहां से निकाल दिया, हमारा बन गया Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन। ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। सो नेक्स्ट वन, अब देखते हैं माइनस वाला। सपोज कीजिए सल्फर पे 2- पूछा, सल्फर पे 2-, हमें लिखना है क्या? सल्फर पहले, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, आर्गन नियॉन 10, कहां तक? 2p 3s2 3p4। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन डालना है। एक चीज याद रखिएगा, जिससे निकलता है उसके पास जाता भी है, यानी हमें निकालना भी आउटर मोस्ट से है, डालना भी आउटर मोस्ट में है। सो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा।
एस पे 2 माइनस अगर देते हैं तो नियॉन लिखना है, और 3s2 और 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया। सो इस तरह से हम लोग किसी का भी कंफिग्रेशन लिख सकते हैं। जनरली ये हमारा मेथड है पॉजिटिव और नेगेटिव करने का। हमारे पास कुछ कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं, जैसे क्रोमियम, जैसे कॉपर, जैसे नियोबियम, मॉलिब्डेनम, ये सारे हमारे एक्सेप्शन केस है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मेथड से नहीं होगा, इनके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। इस वीडियो में आप लोगों को पॉजिटिव, नेगेटिव, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखना बताया, और हम लोग किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बी सेफ इन होम, लाइक एंड सब्सक्राइब। एक चीज और, इसके नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बनाऊंगा। एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं उन्हें चुटकियों में बताऊंगा, चुटकियों में कि आप कैसे याद रख सकते हैं कौन कौन से एक्सेप्शन है और उन्हें लिखना कैसे है। स्टूडेंट्स, बी सेफ इन होम। थैंक यू so much.